हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के एपिसोड अनुपमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब जन्माष्टमी को सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और आपको एक ठो सबसे स्पेशल बात बता दूं कि बनराज शाह इस शो से आउट हो चुके हैं। अब बनराज शाह कौन आ रहा है पता नहीं है देखने को, लेकिन जो बनराज शाह का जो एक्टिंग करते थे सुधांशु पांडे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, इस शो को क्या मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो पता चल गया है आपको आद्या किसकी बेटी है, मेघा को। और मेघा एकदम से ही गुस्से में भरी हुई है, कहाँ ले जा रही है आद्या को, कहाँ नहीं जा। और आद्या यहाँ खुश है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ। और वो पूछती है अपनी मॉम से कि कहाँ जा रहे हैं मेघा मॉम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कुछ बताती नहीं है। और यहाँ अनुपमा इंतज़ार कर रही होती है कि कब आएगी मेरी बेटी, कब आएगी छोटी, कान्हा जी जल्दी से छोटी को ले। और यहाँ अचानक से मेघा फ़ोटो दिखाती है छोटी को, और छोटी समझ जाती है कि मेघा को सब पता चल गया। अब वो छोटी करे क्या, फंस चुकी है। अब वो इस सिचुएशन में लग रहा था कि अब मेघा तो छोटी को मिलने नहीं देगी अपनी मम्मी और पापा से, और एकदम से गुस्से में गाड़ी चला रही होती है। लेकिन भगवान जब किसी का भला चाहे और सहायता करे तो कोई दुश्मन भी क्या ही कर सकता है। यहाँ कृष्णा जी का झांकी निकल रहा होता है सड़क पर, और रोड जाम रहता है। यहाँ चाह के भी वो आगे गाड़ी को नहीं बढ़ा पाती है। तब तक यहाँ पर मौका मिल जाता है छोटी को वहाँ गाड़ी से निकलने के लिए, और वो गाड़ी से निकलने का कोशिश करती है। वो झांकी का फ़ायदा उठता है, भगवान उसको न चाह के भी सहायता कर रहे होते हैं। जो मेघा को समझ में नहीं आता है कि भगवान किसी की सहायता करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मिल जाता है मौका, छोटी को निकल जाती है बाहर कार से और एकदम से दौड़ के भागती है वहाँ से। और ये देख लेती है मेघा, मेघा भी उसका पीछा करती है और चिल्लाती है प्रिया प्रिया नहीं, कहाँ जा रही हो, मत जाओ मत जाओ। लेकिन ये मौका कैसे छोड़ दे छोटी, और एकदम से मंदिर के पास तो दौड़ के पहुँच जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब भी अपनी मम्मी पापा से मिल ही लेगी। और यहाँ पर एकदम से पीछा लगी हुई रहती है मेघा रोकने के लिए कि नहीं जाओ नहीं जाओ। वो भी वहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ पर अनुपमा का दिल धड़क रहा होता है कि क्या होगा नहीं होगा। भगवान जी से प्रे करती है कि अब बस हो गया, मेरी बेटी को जल्दी से वापस ला जाओ। और वहाँ से प्रणाम करके बाहर निकल कर देखना चाहती है कि बेटी पहुँची कि नहीं पहुँची, छोटी पहुँची कि नहीं पहुँची। वहाँ पूजा से वो सीधे धीरे से बाहर निकल जाती है और यहाँ इंतज़ार करती है अपनी बेटी का कि कब आएगी नहीं आएगी। और यहाँ छोटी एकदम से मंदिर के पास आ ही जाती है, और यहाँ आकर मम्मी चिल्लाने वाली थी तो गला थोड़ा पकड़ लेता है। और यहाँ पर उसको मौका मिल जाता है मेघा को, और यहाँ आद्या को पकड़ के छिपा देती है। और अनुपमा देख भी नहीं पाती है। अनुपमा यह कान्हा जी को प्रे ही कर रही होती है, और मेघा आद्या का मुंह बंद करके उसको छिपा देती है। एकदम वहाँ नज़दीक पहुँच के भी छोटी नहीं मिल पाती है मम्मी से, मम्मी के पीछे ही रहती है। एक बार अनुपमा मुड़ती तो शायद वो छोटी को देख लेती, लेकिन नहीं देख पाती है। तब तक मेघा उसको पकड़ लेती है। मेघा दीवार के पीछे छिप जाती है और लेकर छोटी को, और उसका मुंह बंद कर देती है। जितना भी कोशिश करे मतलब समझ में नहीं आता कि वो भी अपनी बेटी समझ के उसको प्यार कर, लेकिन ऐसा प्यार क्या है कि जो बच्चे खुशी ना हो, उसको पिंजरे की तरह आपको बांध के रखना पड़े। यहाँ अनुपमा को देखने की कोशिश करती है, महसूस होता है कि मेरी बेटी है नहीं है। लेकिन यहाँ आद्या भी भगवान से प्रेम, मम्मी मैं यहीं हूँ, आप एक बार तो ढूंढ लीजिए, एक बार देख लीजिए। लेकिन वो देख नहीं पाती है। तब तक वहाँ जैसे ही थोड़ा सा ये मिलता है मौका जाने के लिए, लेकर मेघा यहाँ से उसको लेके चली जाने की कोशिश करती है। तभी अनुपमा वहाँ देख लेती है कि यहाँ पर वो मेघा उसको पकड़ के ले जा रही है कहीं। लेकिन जैसी वो देखती है तो वहाँ से मेघा उसको लेकर चली जाती है। और अनुपमा ये सब देखकर एकदम से ये हो जाती है। यहाँ अनुज एकदम से कान्हा जी का भजन में विलीन होता है। वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता है कि कब मिलेगी मेरी बेटी, कब मिलेगी मेरी आद्या। लेकिन आद्या को जैसी देखती है अनुपमा की, मेघा उसको खींच के एकदम ले जा रही है। तो अब तो अनुपमा से रहा नहीं जा रहा। वहाँ मंदिर में इतने भीड़ शोर शराबे हो रहे थे कि ये सब कोई देख ही नहीं पा रहा था। यहाँ अनुपमा चिल्ला रही है छोटी 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 को मेरी मत ले जाओ, और इस तरह से वो चिल्ला रही होती है, उसका पीछा करने लगती है। और आपको पता ही है कि यहाँ अनुपमा का पैर में चोट लगा हुआ है, जो कि वो ढंग से चल भी नहीं पाती है, और इसी में उसको दौड़ना होता है। यहाँ सभी अपने भगवान के पूजा करने में व्यस्त रहते हैं। किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि वो पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि इतने
कीर्तन भजन हो रहे थे कि कुछ सुनाई ही नहीं दिया होगा, तब तक अनुपमा का पैर में नारियल का जो छिलका होता है वो घुस जाता है, एकदम से पैर उसका लहूलुहान हो जाता है। लेकिन उसकी अपनी बेटी को आगे ये सब दर्द क्या ही झेलेंगे, वो दर्द को सब झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तब तक अनुज को एहसास होता है कि अनुपमा नहीं है इर्द गिर्द, वो भी बेचैन हो जाता है, उसका भी दिल बेचैन होने लगता है कि आखिर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है। इधर उधर अनुपमा को ढूंढने निकल जाता है, वो भी इधर उधर ढूंढ रहा होता है मंदिर में सभी जगह, लेकिन अनुपमा नहीं मिलती है। यहाँ अनुपमा लहूलुहान पैर के साथ छोटी का पीछा करती है कि मिल जाए, छोटी को मत कहीं लेके जाओ। यहाँ पर तो वो लेकर आ जाती है मेघा, एकदम से आकर उसको गाड़ी में बंद कर देती है, लॉक कर देती है और गाड़ी को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर छोटी एकदम से चिल्लाती, नहीं मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे तो मेघा बोलती है मैं मम्मी हूँ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। इस तरह से वो ट्रीट करती है आद्या को। तब तक वो गाड़ी को स्टार्ट करती है, तभी देखते हैं कि सामने अनुपमा खड़ी हो जाती है और ये देखकर आद्या एकदम से ये हो जाती है। लेकिन यहाँ मेघा तो आपको पता ही साइको है, वो एकदम से रुकती नहीं है, गाड़ी को एकदम एक्सीलेटर दिए जा रही है। आद्या एकदम से डर जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी हट जाइए कुछ हो जाएगा मम्मी। लेकिन अनुपमा भी कैसे हटे, वो एकदम दीवार बन के खड़ी है कि मेरी बेटी को तो तुम कहीं लेकर भी नहीं जा सकती हो। वो इस तरह एक तरह से रिक्वेस्ट भी कर रही है, उनको न प्रणाम कर रही है, सब कर रही है कि प्लीज़ मेघा रुक जाओ, नहीं करो इस तरह से। लेकिन मेघा के ऊपर खून सवार, एकदम से वो चाहती नहीं है कि अपनी वो आद्या को दे, अनुपमा को दे। लेकिन वो फिर भी गाड़ी को स्टार्ट कर देती है, स्टार्ट करके टर्न करके वो निकलना चाहती है। तब तक वहाँ एक बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी जाकर टकरा जाती है आपको एक पत्थर में। और ये देखकर अनुपमा एकदम से चीखने लगती, मेरी बेटी को तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अनुज भी पूरा बेचैन होता है कि क्या हुआ, मुझे इतना बेचैनी क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए गाड़ी का ये हालत हो जाता है। उसके बाद अनुपमा वहाँ आती है छोटी को निकालने, तब तक यहाँ मेघा छोटी को निकाल कर उसको खींच कर ले जाती है। अनुपमा यहाँ बहुत रिक्वेस्ट करती है, मेघा को समझाती है कि मैं समझती हूँ आपकी स्थिति, मैं भी अपने बच्ची खोई हूँ, आप भी अपने बच्ची को, तो आपका दुख को मैं समझती हूँ। और आपको बता दी कि मेघा की बेटी मरी नहीं है, मेघा की बेटी भूल गई है, जो कि मिली नहीं है। तो मेघा आपको अपनी प्रिया को इसमें ढूंढ ली आद्या में। और वही अनुपमा समझा रही होती है कि अगर आपकी बेटी होती तो आपसे दूर क्यों जाती, आपके पास क्यों नहीं रहती। यहाँ मेघा पत्थर उठा लेती है अनुपमा को, भी मैं मार दूंगी, अनुपमा तुम दूर हो जाओ, मुझे मेरी बेटी है। तो यहाँ अनुपमा कितना भी रिक्वेस्ट करिए, आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। जब आपकी बेटी आपके पास नहीं था, कितनी बेचैन है, सोचिए हम लोग का क्या हाल होगा। मेरी बेटी 6 महीना बाद मिली है और 6 साल बाद प्यार मिला है, तो आप मेरी हालत को समझ सकती हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। यहाँ पर आद्या भी चिल्ला रही होती, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे आपके पास रहना, मम्मी मुझे। यहाँ अनुपमा कितना समझा रही है, लेकिन यहाँ मेघा तो कुछ समझने को नहीं है, उसके खून सवार है कि नहीं तुम छोड़ दो, ये मेरी बेटी है, उस तरह से समझाती है। यहाँ पर अनुपमा कितना भी बोल दे, इसके पापा कितने बेचैन हैं, आज 6 महीने से उनका इतने बड़े एम्पायर के मालिक है, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि रोड पे ऐसी सोए पड़े मिले हैं और इनका हालत सही नहीं है। ये सुनकर आद्या भी एकदम से ये हो जाती है पापा के बारे में सुनकर। लेकिन यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं होती है मेघा। मेघा के लिए बोलती है कि आपकी बेटी को भी हम लोग ढूंढेंगे, प्रिया के लिए ढूंढेंगे, प्रिया को ढूंढेंगे, मिल जाएगी, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, उसके लिए पुलिस कंप्लेंट कर। लेकिन यहाँ मेघा सुनने से रही, अनुपमा जितना भी रिक्वेस्ट कर ले, जितना भी कुछ कर ले, वो सुन नहीं रही होती है। यहाँ अनुपमा समझा रही होती है कि आप माँ हैं, तो लेकिन आप माँ इतना स्वार्थी कैसे हो सकती है, आप अपनी बेटी आपकी जहाँ होगी वो भी तो दुख में होगी, आज आप मेरी बेटी को आप दुख में रखें, आप इस तरह समझ के। लेकिन यहाँ मेघा कुछ नहीं समझती है, यहाँ पत्थर चला कर अनुपमा को मारती भी है कि नहीं तुम दूर रहो, तुम पास मत आओ। यहाँ देखकर अनुज को कि अनुज कहाँ है, तो यहाँ पर सागर बाला सब आ जाते हैं अनुज को पकड़ कर ले जाने के लिए, क्योंकि अनुज का दिमाग की स्थिति तो सही नहीं है। ये अनुज बार बार बोल रहा नहीं अनुपमा कहाँ था, सब बोल रहे नहीं चलो मंदिर में ही होगी, आप वहीं ढूंढ लीजिएगा। अनुज को तो लेके चले जाते हैं, लेकिन अनुज भी पूरा बेचैन होता है। यहाँ अनुपमा बहुत रिक्वेस्ट पर लगी हुई है कि कैसे भी मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी मेरे से बहुत दूर थी, उसके पापा का बहुत हालत ख़राब है, आप इस तरह से मत करो। लेकिन अनुपमा को धकेल देती है, नीचे गिरा देती है, पत्थर से मार देती है। अनुपमा को तो ऐसे भी पैर में चोट लगा रहता है, वो गिर जाती है और यहाँ पर आद्या को खींच कर ले जाती है। तब तक अनुपमा आद्या का हाथ पकड़ लेती है और उधर से वो भी हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर इतने ज़ोर ज़ोर से दोनों हाथ पकड़े रहते हैं दोनों माएँ कि अब मेरी बेटी को मत ले जाए, एक बोलती मेरी बेटी को छोड़ दो, इस तरह से वो वहाँ चल रहा था। तभी अनुपमा को एहसास होता है
कितने ज़ोर से हम लोग दोनों मिलकर अपनी बेटी का जो हाथ पकड़े, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। इसी वजह से वो हाथ छोड़ देती है, आद्या का हाथ छोड़ती है। आद्या को थोड़ा-सा फिर से गलतफ़हमी हो जाता है कि मम्मी हाथ क्यों छोड़ दी? यहाँ मेघा बोलती है, देखी ये मम्मी है, ये कैसी मम्मी है, अपनी बेटी के लिए लड़ी नहीं, ये हाथ छोड़ देती है। तुम कैसी माँ हो? तुम तो अपनी बेटी के लिए लड़ भी नहीं सकती हो। इस तरह से वो अनुपमा के बारे में बोलती है। तब अनुपमा बोलती है कि तुमको क्या पता चल रहा कि मेरी बेटी को कितना दर्द हो रहा होगा, तुम भी खींच रही हो, हम भी खींच रहे हैं, अपनी बेटी का दर्द नहीं दिख रहा तुमको, अपने प्यार के आगे तुम स्वार्थी हो, तुम इस तरह से नहीं करो अपनी बेटी के बारे में। अनुपमा पूछती है कि छोटी तुम दर्द तो नहीं हो रहा? तब जाकर छोटी समझ जाती है कि मम्मी मेरा हाथ क्यों छोड़ी थी। अब तो भला हो और छोटी का कि समझे बात को, अपनी मम्मी या पापा के बारे में गलत ना ही सोचे तो अच्छा है। लेकिन वो जितना की थी वो बहुत बदतर ही की थी छोटी भी। लेकिन तब तक धूल लेकर अनुपमा मेघा के आँख में डाल देती है। तब तक मेघा को कुछ नहीं दिखता। उसी के ये में अनुपमा बोलती है, जाओ छोटी दौड़ो, तुम्हारे पापा मंदिर में इंतज़ार कर। लेकिन वहाँ छोटी अपनी मम्मी को छोड़कर जाए तो जाए कैसे? यहाँ पर अनुपमा के साथ ही जाएंगे, इस तरह से आद्या बोलती है और आद्या अपनी मम्मी को लेकर चलती है। यहाँ पर मेघा एकदम से बौखलाई होती है कि नहीं जाना प्रिया, मुझे छोड़ के नहीं जाना करके। लेकिन यहाँ आद्या और अनुपमा निकल जाते हैं दोनों मंदिर की ओर। यहाँ पर मेघा की हालत ख़राब होती है और मेघा एकदम गुस्से में और लाल लाल एकदम आँख कर लेती है। एकदम देख कर डेंजर लगता है कि अब क्या करने वाली है मेघा अब अनुपमा को तो छोड़ेगी नहीं। इस तरह से वो बात करती है, बदले की भावना रख लेती है और यहाँ अनुपमा के पीछे पीछे वो भी निकल जाती है। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को लेकर मंदिर की तरफ आ जाती है और यहाँ अनुज भी एकदम से बेचैन है, उसका भी मन नहीं लग रहा होता है, इधर उधर वो देख ही रहा होता है। तभी वो देखता है अनुपमा को अपनी ओझल आँखों से और आद्या को, जो कोई इसको विश्वास भी नहीं होता है। यहाँ पर पीछे पीछे देखिए मेघा भी आ जाती है, गुस्से से भरे एकदम से क्या करने वाली है, एकदम देख के ही डर लग रहा होता है। यहाँ अनुज ये देख कर एकदम से शॉक हो जाता है, समझ ही नहीं आता, उसके आँख को मूंछता है, ये करता है, फिर देखता है कि अरे ये तो मेरी बेटी भी आ रही है। और ये देखकर एकदम से उसके आंसू आँख से गिरने लगते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाता है। अनुपमा और आद्या को एक साथ देखकर अनुज एकदम से इमोशनल हो जाता है। वहाँ के सारे लोग जब वो अनुपमा चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे अनुज, आपके लिए ये सबसे प्यारा गिफ्ट है मैं लेकर आई हूँ। ये देखकर अनुज एकदम से ये हो जाता है और अपनी बेटी के आँख के सामने 6 महीने के बाद देख रहा होता है। कितना वो बेटी से प्यार करता है वो तो आप सब समझ ही रहे हो कि उसका मनोस्थिति ख़राब कर लेता, अपने हाल बेहाल कर लेता अपने बेटी के बारे में सोचकर। जब उसको पता चलता है कि वो नहीं है, मर गई है, लेकिन वो तो अनुपमा का विश्वास था कि छोटी को कुछ नहीं हुआ और आज वो छोटी को लेकर भी आ जाती है। अपना वादा अनुपमा कैसे भी करके पूरा करती है। पैर की उसकी हालत भी देख सकते हैं, क्या हालत उसके पैर की हुई रहती है, फिर भी अनुपमा हार नहीं मानती है और आद्या को अनुज के हाथों में डाल देती है। और ये सब देख कर दृश्य जो एकदम इमोशनली जो होता है ना, हर एक माँ बाप के लिए सच में बच्चे से दूर होना, कि भगवान ना करे किसी भी माँ बाप को ये कभी झेलना पड़े, लेकिन सिचुएशन और हालात कोई नहीं जानता। और ये सब देख कर सब खुश हो जाते हैं आद्या को देखकर, क्योंकि आद्या के बारे में जो सुने थे लोग कि नहीं है, मर गई, और ऐसे साक्षात जिंदा देखे तो क्या खुशी होगा, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, अनुज अपने हाथों के बाहों को फैलाए होता है कि मेरी बेटी आओ मेरे पास, गले लग जाओ। और ये मूवमेंट देखकर अनुपमा भी बहुत खुश होती है, अनुज को यहाँ हैप्पी बर्थडे विश करती है। अनुज हाथ जोड़ के अनुपमा को थैंक यू करता है। वो उसका देखकर एक गेस्चर बहुत समझ में आता है कि वो कितना बहुत खुश है अपनी बेटी को अपने पास पाकर। अनुपमा अनुज और आद्या का हाथ लेकर दोनों को मिलाती है और ये मिलकर दोनों बाप बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब गले लगते हैं। यहाँ पर अनुज उसके हाथों को चूमता है, बेटी को प्यार करता है। कितना मतलब कि मन्नतों के बाद उसकी बेटी, उम्मीद भी छोड़ दिया था कि मेरी बेटी ज़िंदा है कि नहीं है, और यहाँ आज बेटी उसकी साक्षात उसके सामने है, तो सोचिए कैसा लग रहा होगा अनुज को। अनुज आज बहुत बहुत खुश है और यहाँ सभी लोग वो सब देखकर भी सब खुश हो रहे होते हैं। अनुपमा भी बहुत खुश है, लेकिन अनुपमा को क्या मालूम कि मेघा पीछे पड़ी हुई है और मेघा को मिलता है वहाँ पर रखा हुआ चाकू, और चाकू को किसको मारने वाली है ये समझ में नहीं आता। एकदम आँख से एकदम आग निकल रहा होता है, एकदम से वो लेकर चाकू आ जाती है
जैसी ही आती है अनुपमा देख लेती है, अनुपमा को देखने से तब पता चलता है कि वो तो आद्या को ही मारने जा रही थी। और अनुपमा ये देख लेती है और देखकर आद्या को कैसे मार सकती है अनुपमा के आगे। अनुपमा आगे आ जाती है और वो चाकू अनुपमा को लग जाता है, उसके पेट के अंदर पूरा घुसा देती है। अब ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब कि अब अनुपमा के साथ क्या होगा, वो अनुपमा ज़िंदा होगी या नहीं होगी, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर ये सीरियल का हो क्या रहा। बंडा साहब भी छोड़कर चले गए हैं, अनुपमा को भी यहाँ चाकू लगे। आगे का एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।